अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का नाम शामिल नहीं है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, जबकि चाइना और रशिया लिस्ट में दूसरे और तीसरे पोजीशन पे आते हैं। और इनके अलावा यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी और इजराइल इस लिस्ट में शामिल है। जब से फोर्ब्स की ये लिस्ट रिलीज हुई है, कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस इस इंसिडेंट को इस तरह से हेडलाइन कर रहे हैं कि फोर्ब्स ने इंडिया को लिस्ट से बाहर कर दिया है, बावजूद इसके कि इंडिया वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। फोर्ब्स की न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग इजराइल को टॉप 10 में जगह मिल गई है और इंडिया 12th मोस्ट पावरफुल नेशन की पोजीशन पे है। पर क्या फोर्ब्स ने इजराइल को टॉप 10 में जगह इंडिया के बदले दी? ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या पिछले साल फोर्ब्स की इस लिस्ट में इंडिया टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशंस में थी या नहीं। तो 2024 की लिस्ट को निकालने के लिए हमने बाकी इंडिया न्यूज़ साइट्स के 2024 के आर्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें हमने लाइव मिंट का ये आर्टिकल देखा जो फोर्ब्स के 2024 के लिस्ट के ऊपर बनाया गया। इस आर्टिकल में जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं वो ये है, यानी कि 2024 में भी इंडिया फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल नहीं था। फोर्ब्स ने पिछले साल भी इंडिया को 12th रैंक दिया था और इस बार भी उसे 12th रैंक मिला है। पर जब इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो फिर फोर्ब्स ने आखिर किस बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड की है? उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट के लिए वो कंट्रीज को 5 फैक्टर्स पे जज करते हैं, जिनका एक इक्वली वेटेड एवरेज स्कोर निकाला जाता है। फोर्ब्स ने ये भी बताया कि ये लिस्ट उनकी है ही नहीं, बल्कि इसे कंपाइल किया है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट नाम की एक कंपनी में। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए जो रैंकिंग मॉडल यूज़ किया गया है वो भी फोर्ब्स ने नहीं, बल्कि एक बीएवी ग्रुप नाम की कंपनी, जो एक दूसरी अमेरिकी कंपनी की सब्सिडरी है, उसने डिज़ाइन किया है। और जो ये 5 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, इनके हिसाब से $30 ट्रिलियन वाला यूएस देश, जहां रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुने गए और पावर में आते ही उन्होंने कई प्रो अमेरिकन पॉलिसीज पर मोहर लगाई, उसे हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक दी गई है। यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की 19.5 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग, जो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है। लीडर, इंटरनेशनल रिलेशंस, मिलिट्री के मामले में वैसे तो इंडिया की पोजीशन भी ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर लिस्ट में एक और गौर करने वाली बात ये है कि सभी टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की जीडीपी पर कैपिटा, यानी उस कंट्री के लोगों की एवरेज इनकम कम से कम $28,000 है। इकोनॉमी के मामले में ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिकेटर है जहां इंडिया बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा चूक जाता है। वैसे तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ लोगों की एवरेज इनकम सिर्फ $2,500 है। इस पर आरबीआई की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी इंडियन की कमाई महीने के 25,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो देश के टॉप 10% पॉपुलेशन का हिस्सा है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया कि सरकार 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लेगी, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचे और वो उसे खर्च करके देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. पर 140 करोड़ देश वाली आबादी में ऐसे कितने लोग हैं जो 12 लाख तक की इनकम कमाते हैं? 2022-23 की जो इनकम टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पता चला था कि वैसे तो 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन उसमें से 5 करोड़ लोगों की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। और कल 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि अब इंडिया में 1 करोड़ और लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में से ऐसे लगभग 1 करोड़ लोग थे जो ये 5 से 7 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम कमा रहे थे। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि ये जो इतना बड़ा इनकम गैप इंडिया में मौजूद है, जहां 90% पॉपुलेशन 25,000 से भी कम पैसे कमा रहे हैं, ये कंट्री के लिए एक सीरियस इशू है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्स्ट्रा लेबर होने की वजह से वेजेस बहुत ही अनफेयर है। इसकी वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी के शेप की होती जा रही है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने के शेप्ड इकोनॉमिक थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है।
सरकार का कहना है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुए स्लोडाउन से भी रिकवर कर रहे हैं। मगर पिछले हफ्ते रिलीज हुआ इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट भी यही सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा कि वो वेजेस को और कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट हर कम्युनिटी पर देखने को मिले और इवेंचुअली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की इकोनॉमिक पावर को भी रिकग्निशन मिले।